हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके स्टर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 से संबंधित आपके सामाजिक विज्ञान की जो भी आपकी किताब चलती है, साथियों उसमें जो भी आपके वन लाइनर फॉर्मेट में आपके जो भी सवाल बनते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल जरूर देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों, अक्सर आपके रेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो छोटी क्लासों की पुस्तकों से ही आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। दोस्तों, तो ये जो बुक है आपकी कक्षा 6 से आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं ब्रह्मांड और सौर परिवार के, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो रहेगा, आपको इस वीडियो से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जब तक आपका रीट पात्रता एग्ज़ाम नहीं होगा 27 फरवरी को, तब तक आपको यहाँ पे रीट लेवल 2 एसएसटी के रोज़ाना रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट करे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए ब्रह्मांड से देखते हैं। पहला अध्याय आपका ब्रह्मांड है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा आपसे। और दोस्तों, जो आपकी स्वाध्याय की बुक चलती है वो राजस्थान में आपकी टॉप की बुक है, और उसी बुक का हम निचोड़ इस वीडियो के अंदर निकालेंगे। प्रश्न है जो आपका पूछा गया यहाँ पे कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समय कहलाते हैं। दोस्तों, अरे दोस्तों, आसमान में जो आपके तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं, ये सभी को पता है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। उनको हम तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला है आपका, आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना गया है? 7 तारों के समूह को, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं। दोस्तों, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। आगे प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों कि ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण होता है? दोस्तों, जो अपना ध्रुव तारा होता है, शाम को 6 बजे आप देख लेना, आपको ध्रुव तारा जरूर दिखाई देगा। उसका जो आपका दिशा का निर्धारण होता है वो किस दिशा में होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण होता है? प्रश्न ये आपका। तो इससे दोस्तों आपकी उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। किससे? उत्तर दिशा का। ठीक है। अगला आपका कि पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? दोस्तों, प्यारे मित्रों, पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में आपकी ध्रुव तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। दोस्तों, प्रश्न आपके आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, और रीट पात्रता एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा है कि तारों में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि तारों में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। दोस्तों, अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो ध्यान में रखना, तारों के अंदर आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का। अगला पूछा आपसे कि आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह और उपग्रह और धूमकेतु आदि जो ये फैले रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? आकाश में जो भी हमें तारे दिखाई देते हैं दोस्तों, ग्रह, उपग्रह, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अपने खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे है, विभिन्न तारों और उनके अवशेषों, धूलकणों और गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? दोस्तों, तारों और उनके अवशेषों, धूलकणों और गैसों के जो भंडार होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गुरुजी हम आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश वर्ष है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या है? तो गुरुजी, प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकार का दूरी का मापक होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों? दूरी का मापक होता है। आगे प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष की अवधि में प्रकाश किस गति से दूरी तय करता है? दोस्तों, अरे दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष की जो आपकी अवधि होती है उसमें प्रकाश किस गति से दूरी तय करता है? तो इसमें प्रकाश दूरी तय करता है दोस्तों आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से। कितने? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से दूरी तय करता है आपका। ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है और एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और जो अक्सर आपके रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके छोटी क्लासों के बुकों से आते हैं। छोटी क्लास की जो बुक होती है आपकी, उन्हीं में से वो प्रश्न आते हैं आपके। बाकी हम कचरा बहुत पढ़ते हैं, हालांकि हमें उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे प्रश्न पूछा आपका कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? दोस्तों, अरे भाई मेरे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों, आपके सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। कितनी है? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, प्रकाश आपका एक वर्ष में दूरी तय करता है आपके 95 खरब किलोमीटर की। और प्रकाश वर्ष की अवधि में प्रकाश किस गति से दूरी करता है? अगर ये प्रश्न आए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से तो प्रकाश क्या करता है? गति करता है। किंतु एक वर्ष में प्रकाश दूरी तय करता है 95 खरब की, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। आगे देखो, आगे प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? दोस्तों, अरे बताइए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सभी को मालूम है कि पृथ्वी के निकट अपने क्या है? सूर्य है। दोस्तों, क्या है? सूर्य है, तो सूर्य हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, आगे पूछा आपसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि महाविस्फोट या बिग बैंग का सिद्धांत है 1927 में जॉर्ज लेमू। ठीक है, ध्यान में रखना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है दोस्तों। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है दोस्तों? पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है आपके? तो पृथ्वी आपके दुग्ध मेखला का भाग है। किसका है दोस्तों? मिल्की वे, इरावत पंथ अथवा दुग्ध मेखला का भाग आपके। आगे प्रश्न है कि धूमकेतु पुंसल तारे का शीर्ष सदैव होता है दोस्तों। धूमकेतु जिसे पुंसल तारा कहते हैं अपने, इसका शीर्ष सदैव होता है। तो इसका सिर होता है वो सूर्य की तरफ होता है। किधर किधर होता है? सूर्य की तरफ पे धूमकेतु तारे का होता है सर। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी के निकट से, एकदम पृथ्वी के निकट से जो गुजरता है तारा दोस्तों, चर्चिल धूमकेतु, ये कौन सा है? तो ये हेली हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी दोस्तों? नोट के रूप में यहाँ पे दे रखा है कि अंतिम बार हेली को 1986 में देखा गया था। अगली बार हेली धूमकेतु 2062 में दिखाई देगा। यानी दोस्तों जब सन हमारा 2062 आएगा तब आप देख लेना हेली तारा है वो हमें क्या देगा? दिखाई देगा। ध्यान में रखना, याद रखना आपको कि हेली तारा है वो आपको 2062 में दिखाई देगा और सभी को ये देखना है। क्या करना दोस्तों? सभी को ये देखना है। ठीक है, धूमकेतु। ठीक है, ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है आपका। आगे है कि ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है दोस्तों? अरे दोस्तों ग्रह का जो पिंड आपका चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो गुरुजी ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड कहलाता है आपका उपग्रह। क्या कहलाता है? ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है पिंड वो क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। तारे दोस्तों समय के प्रकाश से चमकते हैं, ये बात सत्य है क्या आपकी? अरे भाई ये बात सत्य है क्या कि तारे होते हैं वो समय के प्रकाश से चमकते हैं? बिल्कुल ये बात आपकी सत्य है दोस्तों। यहाँ पे एक बात ध्यान सुनो दोस्तों। अब देखिए हमारा जो ब्रह्मांड है इससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इतने ही हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आपके, इन्हीं में से प्रश्न आएगा रीट के अंदर। अब सौर परिवार के जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उनको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सौर परिवार के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना अब उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों सौर परिवार के बारे में आप, सौर परिवार क्या है दोस्तों? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का आदि के विशाल खगोलीय समूह सौर परिवार कहलाता है। यानी सूर्य, ग्रह, उपग्रह इनका जो समूह होता है इन्हीं क्या कहते हैं? अपने सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार का जनक कौन है दोस्तों? तो सौर परिवार का जनक सूर्य है। सौर परिवार का जनक किसे कहा जाता है? सूर्य को कहते हैं। सौर परिवार का जनक सूर्य है। सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पंथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं क्या कहलाएगा? दोस्तों हमने पढ़ा है जो चक्कर लगाता है वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे कक्ष कहा जाएगा दोस्तों। आगे है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य क्या है दोस्तों? ये सूर्य है, ये सौरमंडल के क्या है? केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह क्या करते हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इसके बारे में कब एवं किसने बताया? तो इसके बारे में दोस्तों आपके निकोलस कोपरनिकस के नाम का एक व्यक्ति है, इसने बताया था सन 1543 ईस्वी में। सन याद मत करना, बस इतना ही ध्यान में रखना कि निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, सौरमंडल की आयु कितनी दोस्तों? तो ध्यान में रखना सौरमंडल की आयु है वो आपकी 460 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 460 करोड़ वर्ष आपके सौरमंडल की आयु मान जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे पूछा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है कि ये सूर्य दोस्तों यहाँ पे हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये सूर्य है। जब इसका प्रकाश हम तक पहुँचता है तो इस प्रकाश को पहुँचने में जो आपका टाइम लगता है वो टाइम पूछा आपसे कितना लगेगा? तो वो टाइम लगता है दोस्तों हमारा 8 मिनट 30 सेकंड, यानी 8.5 मिनट लगेगा। कितना मिलेगा? 8.5 मिनट दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न पूछा है कि सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों की स्थिति होती है दोस्तों। ये सूर्य है, जैसे जैसे सूर्य से हम क्या जाएंगे? दूर जाएंगे तो ग्रहों की स्थिति कैसी होगी? तो सबसे पहले क्या आएगा? पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण। बस सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों की स्थिति का क्रम आपको क्रम में पूछे ना, अगर आज एग्जाम में ये प्रश्न कि क्रम बताओ सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों की, तो ध्यान में रखना वार याद रखने हैं। पहले क्या वार आएगा? पहले बुध, फिर शुक्र है, शुक्र के बाद में हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और उसके बाद में अरुण वरुण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आगे देखो, आगे कहा गया है दोस्तों आपके कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? वाह भाई क्या बात है, सभी को मालूम है ना कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हाँ गुरुजी, सौरमंडल में अपने 8 ग्रह हैं। कितने हैं? सौरमंडल में अपने 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में आपके 8 ग्रह हैं।
आगे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा कब दिया गया। वाह भाई क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने दोस्तों प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा कब मिला, तो इसे बोने ग्रह का दर्जा दिया गया था इसने सन 2006 में। कब दिया? प्लूटो को दोस्तों बोने ग्रह का दर्जा सन 2006 में दिया गया। आपका सही आंसर हो जाएगा 2006। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे ये कि गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है दोस्तों। अरे भाई मेरे गैसीय ग्रह किन्हें कहते हैं, तो गैसीय ग्रह कहते हैं अपने बृहस्पति और शनि को दोस्तों आपके गैसीय ग्रह कहा जाता है। किसको? बृहस्पति और शनि को गैसीय ग्रह कहा गया है। आगे प्रश्न है कि ये बर्फ दानव की संख्या किन ग्रहों को दी गई है। वाह भाई क्या बात है कि बर्फ दानव की संख्या दोस्तों किन ग्रहों को दी गई है, तो बर्फ दानव की संख्या दी गई है हमारे अरुण और वरुण जी को। किसको दी गई है? अरुण और वरुण जी को दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। आगे पूछा आपसे कि सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है। ये सूर्य है, इसकी दूरी के आधार पर दोस्तों पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है, तो पृथ्वी का इसमें स्थान कौन सा है? तीसरा है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, 3 नंबर पे पृथ्वी को पढ़ा था, बीच में बृहस्पति को हमने छोड़ा था। 3 नंबर पे क्या किया? पृथ्वी को पढ़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे पूछा है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है दोस्तों। आकार की बात करें, कैसे किसकी बात करें दोस्तों, अगर आकार की बात करें इस तरीके से, ये आकार है इसका, इस आकार की बात करें तो पृथ्वी है वो सौरमंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है, तो पृथ्वी है दोस्तों वो सौरमंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? 5वां बड़ा ग्रह हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? 5वां बड़ा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, 5वां बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से पृथ्वी है वो सौरमंडल का। आगे पूछा है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है दोस्तों। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है उसका निचोड़ एनसीईआरटी। ठीक है, और इन बुकों में जो आपकी बातें लिखी हुई है ना, वही सरकार क्या मानेगी दोस्तों, एकदम सही बातें मानेगी, वही क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। चाहे आप लक्ष्य की बुक लाओ, चाहे आप आशु जी के ट्रिक की लाओ, चाहे कोई सी भी ट्रिक की ले आओ, चाहे किसी भी सर की ले आओ, चाहे सुभाष चरण की ले आओ, उनमें जो भी क्वेश्चन होगा अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो उस क्वेश्चन को सरकार गलत करेगी। किंतु अगर आपने ये बुक लेके अगर कोर्ट में दिखा दी कि ये इसमें उत्तर ये दे रखा है, तो आपका इस बुक वाला आंसर आपका सही माना जाएगा। चाहे भले ही इस बुक में क्या हो दोस्तों, आपकी छोटी क्लासों की बुक में चाहे कितना भी गलत क्वेश्चन क्यों ना हो लिखा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर तापमान के बने रहने का कारण है दोस्तों। पृथ्वी पर तापमान क्यों बना रहता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वायुमंडल है। बिल्कुल, पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है वायुमंडल। ठीक है, आगे चलिए कि पृथ्वी को कितने परिमंडल है दोस्तों। पृथ्वी के कितने परिमंडल है? सभी को पता है ना, सभी को पता है कि पृथ्वी के कितने परिमंडल है। पढ़े थे ना हमने पढ़े थे कि पृथ्वी के कितने परिमंडल है। गुरु जी, पृथ्वी के परिमंडल अपने 4 है। कौन कौन से हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा दोस्तों। अरे भाई मेरे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, प्रश्न आपका ये पूछा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? सभी को पता है कि पृथ्वी के 71% क्या है भाई, भाग पे जल है। कितने % भाग पे जल है? 71% जल है। ठीक है, इस जल में महासागरों का जल कितना है, यानी महासागर का जो आपका प्रभाव है पृथ्वी पर है, वो पृथ्वी के कितने भूभाग पर आपके महासागर फैले हुए हैं, ये आपके नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है। टाइटन में की गई है दोस्तों। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज है ना, कहाँ पे की गई है? टाइटन में की गई। ठीक है, आगे प्रश्न है कि ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और अन्य पिंडों का रास्ता काटता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अपने बोना ग्रह। जैसे प्लूटो हुआ, ये क्या आपका बोना ग्रह है। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और अन्य पिंडों का रास्ता काटता है वह कहलाता है आपका बोना ग्रह। आगे देखिए कि टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए ऊपर से तारा टूटता है, हम क्या मांगते हैं? विश मांगते हैं उससे कि अपनी तारों के करसी विश पूरी करसी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तारे से विश मांगने से कोई पूरी नहीं होती है, ये बस एक कहावत आपकी। चलिए बताइए कि टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो उल्कापिंड कहते हैं उनको। जब कभी कभार ये उल्कापिंड क्या होते हैं दोस्तों, आकार में विशाल होते हैं, आकार में विशाल होते हैं, तो ये पृथ्वी पर भी आ गिर पड़ते हैं। पृथ्वी पर आगे पड़ पाते हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, जल यानी एक
खड्डा बन जाता है और उसमें क्या भर जाता है, जल भर जाता है, जिसे हम कहते हैं महासागर या समुद्र का विशाल आकार ले लेता है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है दोस्तों। हमारे चंद्र भगवान जी है ना, इनकी तुलना में हमारी धरती माता है ये कितनी बड़ी है, तो ये आपकी 81 गुना बड़ी है दोस्तों। देख लो भाई कितनी बड़ी है, 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने एक्स पर घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों। जब चंद्रमा अपने एक्स पर घूमता है तो उसे कितना टाइम लगता है, तो चंद्रमा को अपने एक्स पर घूमने में समय लगेगा आपका 29 दिन। कितना लगेगा, 29 दिन का आपका समय लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे पूछा है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। देखो भाई, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो चंद्रमा को पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाने में टाइम लगता है दोस्तों आपके लगभग 27 दिनों का। कितने दिनों का, लगभग 27 दिनों का आपका चंद्रमा को पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आगे पूछा है कि सौरमंडल में आकार के आधार पर ग्रहों का घटनाक्रम। सौरमंडल में आकार के आधार पर ग्रहों का क्या, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, बढ़ता क्रम पढ़ा था। हमने क्या किया दोस्तों, पहले तो बढ़ता क्रम पढ़ा था, किंतु अब हमें क्या करना है, घटता क्रम पढ़ना है। तो घटता क्रम करना है, पहले क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये क्या आपके ये ग्रहों के घटते क्रम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जीवंत ग्रह किसे कहता है। अब जीवन किस पे है, जीवन आपकी पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी को ही भाई मेरे जीवन ग्रह करेंगे। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो पृथ्वी दोस्तों आपके शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में। किस में है, शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में आपकी क्या है दोस्तों, पृथ्वी है वो अटकी है। ठीक है, सौरमंडल को किसने बांध रखा है, तो सौरमंडल को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने बांध रखा है। किसने बांध रखा है, सौरमंडल को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने बांध रखा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सौरमंडल को किसने बांध रखा है, ये तो पढ़ लिया। ठीक है, वलयाधारा ग्रह कौन सा दोस्तों, अरे भाई मेरे वलयाधारा ग्रह कौन सा, आप ये कमेंट कीजिए। सर जी वलयाधारा ग्रह तो अपना शनि है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड कौन सा है, चांद है। कौन सा दोस्तों, चांद है, यानी चंद्रमा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एक तो मंगल और एक है बृहस्पति। प्यारे मित्रों, क्षुद्र ग्रह है ये अपने मंगल जी और बृहस्पति जी के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य में। आगे देखो, जल ग्रह या नीला ग्रह किसे कहा जाता है, जल कहाँ पर है, पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी को क्या कहेंगे, जल ग्रह कहेंगे और नीला ग्रह। अगर इससे याद ना रहे तो ध्यान में रखना, पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं जिस वजह से ये क्या करती है भाई, नीली यानी हरी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन से जुड़ा है, ये प्रश्न आपका काफ़ी शानदार है, क्योंकि इसका नाम देखो भाई, गोल्डीलॉक्स नाम पूछा है। अब गोल्डीलॉक्स जोन ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन है, तो पृथ्वी है। कौन सा दोस्तों, पृथ्वी है। ठीक है, आगे पूछा है कि सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा दोस्तों, तो साइरस या डॉग स्टार है वो सौरमंडल के बाहर क्या है, सबसे चमकीला तारा है। आगे है कि सूर्य की सबसे भारी परत को कोरोना कहते हैं, ये केंद्र है दोस्तों, इससे सूर्य की परत होती है। ठीक है, बाह्य मंडल इससे परत होती है। जब ये सूर्य का जो बाहरी भाग होता है, यानी ये इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को अपने कोर कहा जाता है। इस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, कोर कहलाता है। इस भाग का ये भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। और यहाँ से बल्कि यहाँ पे क्या होता है, तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तापमान सर्वाधिक होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, बाह्य मंडल। ठीक है, आगे बताइए कि सूर्य की सबसे भारी परत को कोरोना कहते हैं। ठीक है, किंतु सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, किंतु सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह नेपच्यून वरुण है। दोनों ही मत पढ़ना, एग्जाम में नहीं पूछेगा या नहीं रहेगा आपको। ठीक है, आगे चलो, आगे पूछा है कि प्रमुख ग्रह उपग्रह उनकी विशेषताएं दी गई। अभी इन विशेषताओं में हमें पूरी विशेषताएं कोई याद नहीं करनी है, बस थोड़ी सी विशेषताएं ध्यान में रखनी है। ठीक है, बुध ग्रह, ठीक है, अपना बुध ग्रह का कोई भी क्या नहीं है दोस्तों, उपग्रह नहीं है। अब बुध ग्रह में याद क्या रखना है, बुध ग्रह में हमें याद रखना है कि बुध ग्रह ये क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध ग्रह क्या है, एक तो क्या है ये सूर्य है। ठीक है, इसके निकट ये बुध ग्रह हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये बुध ग्रह है और बुध ग्रह निकट है तो इसका सबसे छोटा ग्रह निकट है, तो मतलब क्या है, ये एक तो छोटा ग्रह हो गया और दूसरा क्या हो गया, तापग्रह
तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है। अब सूर्य के जब नज़दीक होगा ये बुध तो क्या होगा, इस पर प्रभाव सूर्य का अधिक पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तापमान अधिक हो जाएगा। और कक्षीय गति अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक होगी क्योंकि सूर्य के ये क्या है, नज़दीक है। तो दिन में अत्यधिक यह गर्म होता है और रात में क्या हो जाता है, बर्फीला हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र होता है वो सूर्य और चंद्रमा के बाद में तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की बहन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन कहते हैं दोस्तों आपके सूर्य को। ठीक है, परिक्रमण दिशा इसी की दक्षिणावर्त है, सबसे गर्म ग्रह है। आगे है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा उपग्रह दोस्तों आकार की दृष्टि से पृथ्वी का है 5वां बड़ा ग्रह। आकार की दृष्टि से पृथ्वी आपकी 5वां बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर पृथ्वी। दोस्तों सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी वो तीसरे स्थान पर है। नीला ग्रह है वो पृथ्वी को आपके कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या अपने क्वेश्चन इतने ही बनते हैं या फिर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थोड़े से और है दोस्तों, बाद में क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष की खोज आ जाएगी बातें। चलिए मंगल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मंगल क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है और आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह आयरन ऑक्साइड की ईटा के लाल ग्रह भी कहता है। मंगल ग्रह के बारे में इतनी बात ध्यान रखना है कि लाल ग्रह से कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, बाकी कोई याद मत रखना। ठीक है, बाकी कुछ याद मत रखना, बस इतना याद में रखना कि मंगल ग्रह लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति क्या है, मास्टर ऑफ गॉड है बृहस्पति दोस्तों, मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति को कहते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह। ठीक है, ऊपर वाली लाइन नहीं याद करनी है आपको। बृहस्पति में याद में रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार। देखो नाम भी बड़ा है तो ग्रह भी बड़ा हो जाएगा, और नाम बड़ा होगा तो वजन भी अधिक होगा, यानी भारी ग्रह हो जाएगा। और इस ग्रह को लघु स्वतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ही दो बातें याद करनी है। शनि क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठे स्थान पर है। याद मत करो, याद करना कि गैसों का गोला कहा जाता है किसको, शनि को, ये याद करना है। और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ये याद करना है। ठीक है, और शनि के लगभग आपके 18 उपग्रह, एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। आगे देखिए अरुण। दोस्तों एक बात बोलूँ मैं आपको, रीट पात्रता एग्जाम की अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि एसएसटी की तैयारी है ना, सारे की सारी क्लास में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं छोटी क्लासों में, वो सारे ऑनलाइन पर मैं यहाँ पे फ्री में डालूंगा। तो आप इन वीडियो को देख लेना। अगर एक बार भी आप वीडियो को देख लोगे तो कुछ क्वेश्चनों को आप एग्जाम में सही कर दोगे। याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि याद करने पर इतनी चीज़ें एक साथ हमारी याद भी नहीं होती है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम बचा है। तो जितना भी 2-3 बार अगर किताब को, मान लो कि ये क्या है दोस्तों, पुस्तक है। ठीक है, ये एक पुस्तक है, अगर आप इस पुस्तक को, ठीक है, इस पुस्तक को 5 से 6 बार अगर ढंग से ध्यान लगाकर पढ़ लेते हो ना, तो चाहे उसमें से आपके क्वेश्चन है ना वो एक भी याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम आपका होएगा ना, जब आप पेपर देने बैठोगे, उस एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों क्या करोगे, आप उन प्रश्नों के उत्तर सही करके आओगे, यानी आपका अपने आप अंगुली उन सही उत्तरों पे चलेगी। ये सिस्टम होता है अपना। अगर विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो दोस्तों। चलिए अरुण पढ़ते हैं। अरुण सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें पे, आकार के आधार पर तीसरा है, अक्षीय झुकाव अधिक है। ठीक है, अरुण में आपको ध्यान में रखना है कि अरुण का क्या है, अक्षीय झुकाव अधिक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी परिक्रमा वो दक्षिणावर्त है। रंग अरुण का नीला और हरा है और लेटा हुआ ग्रह कहता है। अरुण के बारे में ये 3 ही बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो अक्षीय झुकाव जाता है, नीला और हरा ग्रह है। ठीक है, और लेटा हुआ ग्रह है, यानी सोया हुआ। ठीक है, आगे देखो वरुण को ध्यान में रखना है कि वरुण क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में क्या है, लास्ट ग्रह यानी 8वां ग्रह। ठीक है, और आकार के आधार पर सौरमंडल में ये क्या, चौथा बड़ा ग्रह है। सूर्य से अत्यधिक दूरी पर वरुण स्थित है और सर्वाधिक ठंडा है। ठीक है, आगे चलो। शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह एवं बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड कैलिस्टो उपग्रह का आर्मी चंद्रमा से भी बड़ा, ये नहीं पढ़ना है। आगे है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अब मेरे भाई बहनों एक काम करना, आपको अगर यहाँ पे रेगुलर क्लासें ज्वाइन करनी है तो आप क्या करना भाई, मेरे 9057001547 इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और यहाँ पे आपकी रेगुलर अब क्लासें
आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।